क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इफ थ्री अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। अनबायस्ड का मतलब है कि आपने बायस नहीं किया है किसी को कि आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, ठीक है। इक्वल चांसेस ऑफ हेड एंड टेल होता है इसमें, ठीक है। कितने कॉइन्स है? तीन। जब हम तीन कॉइन्स को टॉस करेंगे तो पहले, सबसे पहले हमें ढूंढना है कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तीन कॉइन्स को टॉस करते हैं मतलब या तो तीनों के तीनों हेड मिलेंगे, या तो दो हेड मिलेंगे एक टेल मिलेगा, है ना। तो मतलब सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे इस पे? सैंपल पॉइंट्स कितने मिलेंगे? 2 पावर n। n कितना है यहाँ पर? तीन है ना सैंपल पॉइंट्स होंगे हमारे पास, तो वो सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा? या तो हेड 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 मिलेगा, या तो हेड हेड टेल मिलेगा, या तो हेड टेल हेड मिलेगा, या तो टेल हेड हेड मिलेगा, या तो टेल टेल हेड मिलेगा, या तो हेड टेल टेल मिलेगा, या तो टेल 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 मिलेगा। 8 के 8 सैंपल पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमारे पास 8 के 8 आ गए। ओके, अब हमें क्या चाहिए? इवेंट क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। तो हमारे पास जो ये इवेंट ए है जो हमें ढूंढना है, उसमें हमें क्या चाहिए? एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट वन हेड वाले कितने हैं इसमें? सर ये 7 है एट लीस्ट सैंपल वन पॉइंट। हेड। या तो तीनों आ जाएंगे, या तो दो आ जाएंगे, या तो दो आ जाएंगे, या तो दो आ जाएंगे। एक भी चलेगा, एक भी चलेगा, बट ये वाला नहीं चलेगा। तो मतलब एच है ए में, और एक सौ तो मतलब सर ये नंबर ऑफ 7 ही है। सात ही आ गई। तो आप बताओ एच कौन सा टी मुझे एच भूल है गया? और एक एच टी कौन कौन? एच नहीं वो आया है एच टी एच है टी ना? एच टी। एच टी टी एच एच, टी टी एच टी। ओके अच्छा टी टी एच टी, एच टी। टी एच टी करके। तो ये हमारे पास ये वाला भी इसमें काउंट होगा क्योंकि हमें एटलीस्ट वन हेड चाहिए ना, वो भी है इसमें। तो मतलब जो हमारा इवेंट ए है, कौन सा इवेंट? ये वाला ना, एटलीस्ट वन हेड। इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ गए? 7, जिन पे मैंने रेड से टिक करा। तो हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? इसके फेवर में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? तो फेवर में तो 7 है ना, तो 7/8 आ जाएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस में तो 8 है। तो 7/8 आपका राइट आंसर बनेगा। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग और ए स्पेड। या तो आपको किंग चाहिए और या तो आपको स्पेड चाहिए। व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। जब आपके पास ताश का डिब्बा है ना, उसमें आपके 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। उसके बारे में पहले आप जानो क्या क्या होता है। इसमें ब्लैक कलर के दो टाइप्स के, पहले इसके क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें 4 टाइप्स के पत्ते होते हैं। ब्लैक के दो, रेड के दो। ब्लैक में क्या होता है? स्पेड होता है और एक क्लब होता है। इसके 13 पत्ते होते हैं, इसके 13 पत्ते होते हैं, है ना। रेड में क्या होता है आपका? एक डायमंड होता है, इसके भी 13 होते हैं, और हार्ट्स का होता है, और जो भी 13 होते हैं, ठीक है। स्पेड वाले की निशानी ऐसे होती है, तीर जैसा। क्लब मतलब ऐसे करके। सेकंड। डायमंड क्या होता है? रेड में ऐसे करके। हार्ट क्या होता है? ऐसे, ठीक है। और जो 13 पत्ते होते हैं ना, इसमें हमेशा आपको नंबरिंग जो होती है, एक कार्ड पे 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। 10 के बाद जैक होता है, दिस इज फेस कार्ड। इस पे जैक बनाया जाता है, उसकी शक्ल होती है, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। जैक के बाद आपका किंग होता है, सॉरी क्वीन होती है, ये भी फेस कार्ड, और किंग ये भी फेस कार्ड। और एक होता है एस, एस कार्ड है ना, सबसे पावरफुल कार्ड। ऐसे करके सब में होता है। ये यही कार्ड यहाँ पर भी होते हैं ब्लैक में, और यही कार्ड यहाँ पर भी होते हैं रेड में, और यही कार्ड यहाँ पर होते हैं रेड में। सिंबल एज, है ना। स्पेड में ऐसी सिंबल होगी, क्लब में ऐसी सिंबल होगी, डायमंड में ऐसी सिंबल होगी, हार्ट में ऐसी सिंबल होगी। दिस इज ऑल अबाउट 52 कार्ड्स, है ना। अब हमें क्या चाहिए? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और स्पेड। किंग और स्पेड चाहिए। लेट अस सपोज ए इवेंट डिनोट करता है किंग को, बी इवेंट डिनोट करता है स्पेड को। हमें क्या चाहिए? और का मतलब यूनियन। और का मतलब होता है यूनियन। तो मतलब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमें पता ही है यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करके। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए? हमें राइट हैंडेड वाले एलिमेंट चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। हम देखेंगे टोटल किंग्स कितने हैं इसमें, है ना। एक कार्ड निकालते समय हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या होगी?
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ढूंढो कितने किंग होंगे इसमें। अरे 4 टाइप के होते हैं, हर में एक एक किंग है, तो टोटल 4 किंग है, टोटल कार्ड्स 52 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगा 4/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी क्या है, स्पेड। स्पेड मींस, है ना, स्पेड का पता। लेकिन स्पेड में कितने कार्ड्स होते हैं, स्पेड के तो 13 पत्ते होते हैं, है ना, यहाँ पर देखो 13 पत्ते होते हैं, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 13 बाई टोटल कार्ड्स 52। ओके, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो किंग भी होगा स्पेड भी होगा, किंग भी होगा स्पेड भी होगा, इसका उल्टा मतलब क्या है, स्पेड ऑफ किंग, सॉरी किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड। स्पेड में कितने किंग है, एक ही है, तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/52। हो गया, शाबाश। देखो तीनों के तीनों टर्म्स में डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही डिनोमिनेटर रखेंगे 52। ऊपर जो कुछ हो रहा है वो रख देंगे, 4 है तो 4 रखो, फिर आगे प्लस है तो प्लस रखो, फिर आगे -1 है तो माइनस रख दो, तो डिनोमिनेटर 52 है। ऊपर देखो 4 और 13 17, 17 में से एक घटा दो तो 16, 16/16/52 वो आगे जगह, उसमें से काट लो, फिर 8 कितना होगा 26, और काटोगे तो 4/13, 4/13 तो आंसर है ही नहीं। ये मैंने ऐसे रखा था ताकि आप एक्सरसाइज करो ऐसे, है ना। 4/13 कैसे निकालोगे, पहले सर डेसिमल चढ़ाओगे बी तो जीरो। सर ए इंटरसेक्शन बी आएगा ना सर 1/13। 1/13 क्यों आएगा, सर आपको क्योंकि ये एक कार्ड हम निकालना है, लेकिन निकालना किस में, टोटल कार्ड तो 52 है। सर ये इंटरसेक्शन है ना सर। इंटरसेक्शन है ए एंड बी का, तो किस किस का, ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब किंग स्पीड का, किंग ऑफ स्पीड। किंग तो ऑफ ये स्पीड कितने आपके डब्बे में है, वो एक ही है ना सर। हाँ हाँ वो एक ही है, 13 लेकिन में से ही टोटल, आएगा, वो इनमें से मत नहीं आएगा नहीं सर। नहीं, आपका तो पूरा डब्बा सामने पड़ा है, मैंने थोड़ी ना आपको स्पीड वाले अलग करके दिए, ये आपको पूरे डब्बे में से निकालने हैं, ये आपको पूरे डब्बे में से निकालने हैं। ओके सर। क्योंकि आप एक कार्ड का क्या देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी, हम उसमें क्या देख रहे हैं, वो कार्ड क्या हो सकता है, या तो किंग ही हो सकता है ना, या फिर स्पेड ही हो सकता है, और माइनस में क्या करेंगे, या तो वो किंग ऑफ स्पेड होगा। ये आपका पूरा डब्बा सामने है, उसी डब्बे में से एक कार्ड आप निकाल रहे हो ना। चलो अगर कंफ्यूजन है ठीक है प्लीज आप सर। इसको रिमेंबर रखो, वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। अच्छा हमें मिला 4/13, उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना आपने, ठीक है। तो 13 × 3 करके हो जाएगा 39, यहाँ से 1 चूंकि डेसिमल ऑलरेडी है तो 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर 0, तो ये बनेगा 100। 13 × 7 करके मतलब 0.307 आपका ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ये आप अच्छे से कर लेना 4/13 कैसे करोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। if two events A and B are such that probability of A bar, bar means complement, तो मतलब वहां से क्या दिया है, probability of A bar means complement is equal to 0.3, और आगे क्या दिया है, probability of A intersection B complement कितना दिया है 0.2। हमें क्या पूछा गया, probability of A intersection B। वाह, अभी तो वहां पर रिलेशन पड़ा था इस वाले का, किस वाले का, probability of A intersection B complement क्या होता है, इसकी probability, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, माइनस क्या करते, ये वापस माइनस करते, लेकिन कॉम्प्लीमेंट छोड़ के, लेकिन कॉम्प्लीमेंट छोड़ के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है सर, ये तो पता ही नहीं। लेकिन एक ट्विस्ट है ना यहाँ पर, अगर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है, हम तो एक ही निकाल सकते हैं, क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो मतलब बनेगा 1 माइनस 0.3, तो अगर 0.7, तो मिला ना हमें पॉइंट, सॉरी सॉरी, हमें ए कॉम्प्लीमेंट दिया है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो वो बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, वो बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो गया 0.3, ये बनेगा आपका 0.7, तो यही 0.7 यहाँ पे यूज करेंगे। माइनस ए इंटरसेक्शन भी तो निकालना हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी तो निकालना हमें, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो 0.2 दिया है, तो रखो 0.2, आसान है, ठीक है। अब इसको इस साइड ले लो, इस 0.2 को उस साइड ले लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बनेगा आपका 0.7 माइनस 0.2, 0.5, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छे से देख लेना इसको दोबारा से। ओके, अच्छा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वर्क है, मैं अगर लास्ट में टाइम बचा तो मैं कराऊंगा, क्योंकि पहले मुझे कंडीशनल वाले देखने, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है
वो कम से कम होने चाहिए। इसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, वो आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन थ्रोइंग ए डाई नंबर मोर देन 2 occurs, on throwing a die number more than 2 occurs, then what is the probability of odd number when a die is thrown? कोई समझ आ रहा है? यहाँ पर कोई दो इवेंट हो रहे हैं, डाई तो है हमारे पास, जब डाई है तो हमें पता है सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 करके, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। लेकिन ये बोल रहे हैं ऑन थ्रोइंग ए डाई नंबर मोर देन 2 occurs, कोई इवेंट है यहाँ पर ए, इसमें हमें क्या मिल रहा है, नंबर मोर देन टू मतलब 2 को छोड़ के, तो ए इवेंट में क्या आ सकता है आपका 3 4 5 एंड 6 करके, मतलब एक इवेंट हो चुका ऑलरेडी। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। अब जब हम डाई थ्रो कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या है, तो इस ऑड नंबर वाले का हम इवेंट बी मान के चलते हैं, तो इवेंट बी में क्या इवेंट नंबर आ जाएगा, ऑड नंबर है ना, तो क्या आ सकता है, शाबाश 3,5, क्या आ सकते हैं 3,5, क्योंकि ऑलरेडी वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि नंबर हमेशा आपको 3 से ज्यादा ही आ रहा है, नंबर हमेशा आपको 3 से ज्यादा आ रहा है। अब उसी में से देखो, अब इसमें से देखो कि कौन सा ऑड नंबर आएगा, कौन सा ऑड नंबर आएगा, या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा, शाबाश। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, जबकि ऑलरेडी ए इवेंट हो चुका है, जबकि ऑलरेडी ए इवेंट हो चुका है, तो ये बनेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या बनेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, शाबाश। तो क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं है, सॉरी, यहां पर देखो, जो इवेंट बी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का तो प्रोबेबिलिटी में हमेशा इवेंट में क्या बनेगा आपका 1 3 5 ना, 1 3 5। अच्छा, अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, जबकि ऑलरेडी ए इवेंट हो चुका है, तो ये बनेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जबकि ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तभी मैंने यहाँ पर लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट बी हैड ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, पहले हम देखेंगे बी इंटरसेक्शन ए में कितने एलिमेंट हैं, ए और बी के इंटरसेक्शन में 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी, मतलब इसमें आपका 3 और 5 आएगा। अब आप देख के चलो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2 अपॉन व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने 6, तो मतलब 2/6 आ जाएगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, इसके सैंपल पॉइंट्स कितने हैं 4, टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं 6, 4/6, तो इसको करो 2/6 और नीचे को उल्टा पलट करके मल्टीपल करो 6/4, शाबाश। तो 6 कैंसल, 2 1s 2 2s, 1/2 आपका आंसर बनेगा, 1/2 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था अभी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट E1 E2 E3 E4 बी द 4 इवेंट्स एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस S, कोई सैंपल स्पेस S है, इसमें कितने इवेंट्स हो रहे हैं 4, E1 E2 E3 E4। यहाँ पर क्या दिया है, E1 की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, E2 की भी गिवन है, E3 का K नाम रखा है, E4 का भी गिवन है, हमें K की निकालनी है। वेरी गुड, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हमें तो पता ही है रिलेशन, अगर 4 सैंपल इवेंट्स है तो इन सब का सम क्या होगा प्रोबेबिलिटीज का, 1 के बराबर, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब बस वैल्यू पुट कर दो, E1 के बदले कितना है 0.15, तो लिखो 0.15, आगे प्लस E2 का कितना है 0.25, E3 का कितना है K प्लस E4 का कितना है 0.15, किसके बराबर है 1 के बराबर। तो देखो 0.15 0.25 हो गया 0.4, ये 0.15 इसको, ये आपका 0.5 बनेगा 0.55, मतलब K प्लस 0.55 इज इक्वल टू 1, तो K खाली किसके बराबर आ जाएगा 1.55, वहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 में से 0.55 निकाल दो, आपका मिलेगा 0.45, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था शायद, ये ऐसा
हाँ, इसका मतलब है ये चारों के चारों एग्जॉस्टिव है, क्योंकि हमने जो सारे प्रोबेबिलिटीज इवेंट्स का एडअप कर दिया तो वो आपका एग्जॉस्टिव बन गया। अच्छा, एक मजेदार क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। Probability of solving a problem independently by B and A is 1/2 and 1/3 respectively. Probability of solving a problem, कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, अलग अलग से, ए और बी है ना। पहले जब ए ने कोशिश करी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, मतलब प्रोबेबिलिटी कि ए प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कितना है 1/2, एंड बी का कितना है रेस्पेक्टिवली दिया है ना, तो बी का आ जाएगा 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंडिपेंडेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/3। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इफ दे ट्राई टू सॉल्व, इफ दे ट्राई टू सॉल्व, अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं आप सॉल्व करना, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको देखना क्या, ये दोनों बैठ गए अब प्रॉब्लम सॉल्व करने में, हमें देखना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से एक तो सॉल्व कर लेगा, दोनों में तो एक तो सॉल्व करेगा। तो इसको हम क्या कैसे कंबाइन करते, ए और दो तो बैठ गए, या तो ए सॉल्व करेगा तो फिर बी तो सॉल्व नहीं कर पाएगा, हम्म, या तो ए सॉल्व नहीं कर पाएगा बी सॉल्व करेगा, है ना, ये कंडीशन है ना। ए बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बी, मतलब ऐसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे तो पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, दो बैठ गए ना, मतलब ए तो सॉल्व करेगा बी तो नहीं करेगा, क्योंकि इसने क्या बोला, वन ऑफ देम सॉल्व, एक ही सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे बी डज नॉट सॉल्व, और या हम क्या बोलेंगे, ए डज नॉट सॉल्व बी सॉल्व्स, बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इसलिए मैंने लिखा था सॉल्व का, मैंने लिखा था कि ए ने सॉल्व कर दिया लेकिन बी ने नहीं करा, तो मैंने रखा कॉम्प्लीमेंट, नहीं कर पाया, और या तो ए ने नहीं किया तो बी ने प्रॉब्लम सॉल्व की। ओके, अब अगर आप इसी चीज को प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में देखोगे ना, क्योंकि ये दोनों इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ए के सॉल्व करने से बी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ना ही बी के सॉल्व करने या ना करने से ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि वही बोला इसने इंडिपेंडेंटली, है ना। जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, आगे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ये बनेगा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे यही लगता है ना थ्योरम, और का मतलब हमेशा प्लस होता है प्रोबेबिलिटी में ना, ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो डाल दो वैल्यूज, कौन से वैल्यूज डालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो पता है ना, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है तो ए कॉम्प्लीमेंट का कितना होगा, वो होगा 1 - 1/2, तो 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 2/3। सर ये कैसे, ये ऐसे, बिकॉज आप ये यूज करो, कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर होता है। तो ये वाला यहाँ पे यूज करो तो आपको मिलेगा ये, और ये वाला यहाँ पर यूज करोगे तो आपको मिलेगा ये। ठीक है, सारी चीजें तो मिल गई, आप वैल्यू डालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना है 2/3, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 1/2, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3। इसको सॉल्व कर दो, 2 3 6 न्यूमरेटर में 2 प्लस 2 3 6 न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर को एड अप कर दो, तो काट कूट के 1/2 बनेगा आपका, 1/2 मतलब सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, शाबाश। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपका कॉम्बिनेशन चाहिए पहले, ये तो अभी नहीं करा सकता हूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ए दिया है, बी का दिया है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी ऑकर्स इज 0.18, बोथ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ ए एंड मतलब इंटरसेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 0.18। ओके, देन प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी ऑकर्स, याद रखो, नाइदर ए, ना तो ए नॉर बी मतलब और ही है, नहीं, नाइदर ए नॉर बी का मतलब एंड ऑपरेशन होता है, नेगेटिव, सॉरी, ना ही ए सॉल्व कर रहा है ना ही बी, एक तरीके का तो म्यूचुअल है ना, एंड वाला ही ऑपरेशन है, लेकिन नेगेटिव में है, नाइदर ए नॉर बी मतलब ना ए और ना ही बी, ना ए ना बी तो मतलब इंटरसेक्शन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इस लैंग्वेज को समझो, नाइदर ए मींस ना तो ए सॉल्व कर रहा है ना ए, एंड नॉर बी ना ही बी,
लेकिन बीच में तो एंड लगेगा ना, क्योंकि दोनों का आया है ना इसमें। अगर लिखा होता इधर ए और बी तो फिर वो और ऑप्शन बनता है, क्योंकि यहाँ नेदर और है तो मतलब एंड ऑपरेशन नेगेटिव सेंस में, कॉम्प्लीमेंट सेंस में, ठीक है। सर अच्छा अगर ये इधर निकाल, ए हाँ सर अगर इधर ए लिखा होता तो ए कॉम्प्लीमेंट आता क्या? इधर ए, कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? मतलब ए सर यहाँ आप बोल मतलब दैट नीदर ए नॉर बी अकर, तो अगर यहाँ पे लिखा होता दैट इधर ए और बी अकर, तो उसमें भी हम यही इधर करते ए ए। और तो सीधा यूनियन ही होता है, क्योंकि वहां नेगेटिव की कोई बात नहीं है ना, वहां नेगेटिव सेंस की कोई बात नहीं, वहां तो सीधा आपका ए और बी होगा, ओके ओके सर। ठीक है। नीदर नॉर में क्या है कि ए और बी पे नेगेटिव लग रहा है, ठीक है, लेकिन म्यूचुअल में आ रहा है तो मतलब एंड ऑपरेशन लगेगा, दोनों का इकट्ठा आ रहा है ना। तो हमें यही चीज निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नीदर नॉर का। इस पर मैंने शायद कहीं पे नोट करके रखा था, वो फोटो मैं आपको भेज दूंगा, वो 2-3 चीजें आती है इसमें। अच्छा सर वो अगर हमें मेरे ये पास चीज आपने भेजा निकालनी था है, सर, हाँ मेरे पास भेजा था आपने सर, मुझे भी नोट करके। हाँ, 3 कैसर चीजें भाई हैं आप सर। उनको फॉरवर्ड कर देना है ना, ठीक है मैं ग्रुप या में मैं भेज- खुद कर दूंगा, कोई इशू नहीं। देखो ठीक है ठीक हमें तो ये निकालना है ना, इसको कैसे निकालेंगे, हमें तो कोई फॉर्मूला नहीं। अगर ऐसे होता ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या था वो अभी जो यूज किया था हमने, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, हम क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है ना। देखो क्या करना है, यहाँ पर लगेगा डी मॉर्गन का लॉ, क्या बोल लगेगा, डी मॉर्गन का लॉ। देखो डी मॉर्गन के लॉ क्या है, वो आप लगा सकते हो। अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, आप क्या करो, आप अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, फिर आपको ये जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, इंटरसेक्शन में, ठीक है। और अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे होल कॉम्प्लीमेंट है, आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे कॉम्प्लीमेंट लगाओ, बी के कॉम्प्लीमेंट लगाओ, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन इसको यूनियन में कन्वर्ट कर दो। ये है डी मॉर्गन की लॉ, ठीक है। हम यहाँ पर वही करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकालना है ना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, और बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये जो बीच में इंटरसेक्शन इसको यूनियन में कन्वर्ट करेंगे, इसको यूनियन में कन्वर्ट करेंगे एज पर डी मॉर्गन लॉ। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें एक चीज तो पता लग सकता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है क्वेश्चन में, और उनका इंटरसेक्शन भी पता है ना। अगर हमें ये चीज पता है तो हमें यूनियन तो मिल सकता है ना, एटलीस्ट यूनियन की प्रोबेबिलिटी तो मिलेगी। क्या मिला, 0.3 प्लस 0.6 माइनस इंटरसेक्शन कितना दिया है 0.18, तो ये बनेगा 0.9 माइनस 0.18, तो ये बनेगा आपका 0.72 करके, ओके। तो ये मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सर इससे प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो गई, लेकिन एक चीज है ना, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सर ये कैसे, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो एनीथिंग का कॉम्प्लीमेंट है ये हमेशा 1 होता है ना। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो एनीथिंग का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, शॉर्ट में ये वाला यूज कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का यूज करोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली मैंने ये प्रोसीजर किया, मान के चलते इसको हाइड करते हैं, तो 1 माइनस दिस का कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यही मैंने लगाया यहाँ पर, ओके शाबाश। अगर ऐसा हुआ तो हम लिखेंगे 1 माइनस ए यूनियन भी, तो हमने यहाँ पर 0.72 निकाल दिया, तो वो कितना बनेगा 0.28 करके आपका आंसर नंबर डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा, शाबाश। इस वाली सीरीज में जो क्वेश्चन है आगे वो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वो तो है नहीं अभी, ठीक है। इसके साथ साथ में एक पीडीएफ भेज दूंगा आपको, आप ट्राई करो, मेनली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, है ना, इन चीजों पे वर्कआउट करो, क्वेश्चन इसी चीज से आना है। डाई पे काम करो, इस पे डेक पे काम करो, कॉइन ये जो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन है इस पे काम करो, जो भी क्वेश्चन मिलते हैं ना आपको उन पे ये सारी चीजें अप्लाई करो, मुझे लगता है यहाँ से बाहर क्वेश्चन तो नहीं आना है, ठीक है। खासकर इसके ऊपर परमिटेशन कॉम्बिनेशन भी कभी कभी बनता है, तो फिर मौका मिलेंगे तो फिर वो किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।